सीनियर क्राइम एनालिस्ट का आप तारुफ करवा देते हैं। तो हम टट्टू में रहकर सीनियर क्राइम एनालिस्ट है। इन्होंने ये बात की है कि इलामा आसफ रजा अलवी के कहने पर रजब भट्ट ने अपने चैनल जो थे वो डिलीट किए या खुद जो है उसने प्राइवेट किए। जैसा कि आपको पता ही है कि चैनल तो अब उसके वापस आ ही गए हैं। बेशक मैं साफी नहीं हूँ, लेकिन काम तो साफियों वाले हैं ना। अब ये रजब फैमिली जो है ना, ये फैमिली व्लॉगर है। आपने कहा कि अपने छोटे भाइयों की तरह समझता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ। उसकी वालदा को मैंने बहन का हुआ है। इवन के रजब का भी तक राब्ता नहीं हुआ, रजब के दोस्तों का भी तक राब्ता नहीं हुआ। इसका मतलब ऊंट जो है ना अपनी सीधी सिमत में जा रहा है, वो जा रहा है। हैदर शाह के वालिद साहब जो है ना, उनकी बैठक में उनके कहने पर सब इकट्ठे। इलामा आसफ रजा अलवी के कहने पर इसने चैनल डिलीट किया। अच्छा, मुझे एडवांस से मैसेज आया, मैंने प्रोग्राम में बताया कि रजब वापसी पे घर नहीं जाएगा, रजब शेदरे किसी जगह पे ठहरे। मुमकिन है कि ये इलामा आसफ रजा अलवी के खिलाफ हो या रजब भट्ट के खिलाफ हो, ये आपको इस्तेमाल कर। ऑन ने जो है ना मुझे ये बात कंफर्म किया, तो मुझे जाती तौर पे ये कहा कि जी अभी तक हमारे पास जो है ना कोई सादात की खवातीन वगैरह नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अलियास शराजी कहते हैं। आप लोग हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ बैठे हैं सीनियर एनालिस्ट शाह चौधरी साहब। इन्होंने रजब भट्ट के ऊपर इतनी बातें की हैं कि रजब भट्ट जो है, इन्होंने ये बात की है कि इलामा आसफ रजा अलवी के कहने पर रजब भट्ट ने अपने चैनल जो थे वो डिलीट किए या खुद जो है उसने प्राइवेट किए। जैसा कि आपको पता ही है कि चैनल तो अब उसके वापस आ ही गए हैं। शाह चौधरी साहब से जानेंगे कि इन्होंने ये बात किसके कहने पर की और इनके पास कौन से जराए थे कि इन्होंने इतने बड़े इलामा साहब के साथ रजब के जो है कंट्रोवर्सी अटैच कर दी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र। और आप अपने अक्सर प्रोग्राम में चौधरी साहब कहते हैं कि रजब भट्ट आपका छोटा भाई है और उसकी वालदा आपकी सिस्टर बनी हुई है। कई दफ़ा आपको उन्होंने खाने पर भी मदऊ किया। आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से या अपनी पर्सनल मजबूरियों की वजह से नहीं जा पाए, तो आपने इतनी बड़ी बात जो है वो ऑन एयर कह दी है। इलामा आसफ रजा अलवी जो हैं वो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी की वजह से जो है इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हुए हैं और रजब भट्ट भी जो है उसी जमात की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में रहा। आपने ये बात रजब भट्ट से बिन पूछे ही पब्लिक कर दी। क्या वजह बनी थी इस बात की? पता है क्या, बेशक मैं साफी नहीं हूँ, लेकिन काम तो साफियों वाले हैं ना जी। खबर को आपको पता है कि क्राइम की खबरें मैंने मेरा मतलब पब्लिक को दिखा दिखा के अब भी अगर कोई बंदा ये कहे कि अंडरवर्ल्ड की खबर शाहिद चौधरी से पहले मैं ले सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है ये एवं ना अजीब सी बात होगी, ये किसी को भी समझ नहीं आनी। मैंने क्राइम पे काम किया, अंडरवर्ल्ड की खबरों पे गिरफ्त रख के लोगों को कई वीडियोस ऐसी पब्लिक की कि ऑडियंस मुंह में उंगलियां दबा के जाना बैठ गए। लोगों ने कहा कि शाहिद चौधरी के पास वाकई इन्फॉर्मेशन होती है। अभी शराजी साहब मेरे कंटेंट्स जो है ना वो क्राइम के रिलेटेड होते हैं। क्राइम को हाईलाइट करता हूँ, क्राइम की चीजें जो है ये पब्लिक करता हूँ, अवेयरनेस के लिए नौजवानों को मैसेज देता हूँ, और सब कुछ जो है ना क्राइम से रिलेटेड होता है। अब ये रजब फैमिली जो है ना, ये फैमिली व्लॉगर है। आपने कहा कि अपने छोटे भाइयों की तरह समझता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ। उसकी वालदा को मैंने बहन का हुआ है, तो रजब को बेटा तो खैर मुझे कहना मायूब लगता है, ये रंगबाजी के जिम्मे में बिल्कुल सही बात। छोटा भाई में से कहता हूँ। आपने ये बात जो किया ना कि बगैर उसकी फैमिली से राबिता किए उनके घर की खबरें मैं दे रहा हूँ, ये बड़ी देखें कैसी जबरदस्त बात है ना कि आप लोग कहते हैं मेरा उनके घर वालों से राबिता हो गया। मैंने ये खबर जो है ना तस्दीक कर ली। मैंने अभी तक किसी खबर की तस्दीक उसके घर वालों से नहीं की, हालांकि मेरे पास सबके नंबर मौजूद है। ठीक है ना। तो आप ये सोचे मैंने राबिता क्यों नहीं किया। मैंने कहा सारी फैमिली मेरे व्लॉग देख रही है, जहां पर उनको लगेगा समथिंग रॉन्ग वो खुद मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। इवन के रजब का भी तक राब्ता नहीं हुआ, रजब के दोस्तों का भी तक राब्ता नहीं हुआ। इसका मतलब ऊंट जो है ना वो अपनी सीधी सिमत में जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये तयशुदा है ना, वगरना मुझे रजब का या किसी ना किसी का फोन आ जाना था, यार आप इंतशार फैला रहे हैं या आपकी बातें जो है वो नेगेटिविटी फैला रही हैं, तो आप इस काम से रुक जाए। मैंने रुक जाना था। अभी वो मुद्दसर जो है ना मुझे जो ऑडियो मैसेजेस भेज रहे हैं, आप उनके मैसेज सुने शराजी साहब। जब मुलजम या कोई मुजरम अपनी स्टेटमेंट दे रहा होता है ना, उसकी बातों से वो पकड़ा जाता है कि बात बिला जवाब कर रहा है या इसके पीछे कोई लॉजिक है। ये चीजें तो तयशुदा, बच्चे तो हम हैं नहीं। इतने बड़ा आप तारुफ करवा दें सीनियर क्राइम एनालिस्ट, तो टट्टू के एनालिस्ट हैं। अगर एक एनालिस्ट धोखा खा जाए तो हाजी मुद्दसर जो है ना अटक के रिहायशी हैं। ये खबरें जो दे रहे हैं, पहली बात तो ये पॉजिटिव है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इनमें 19-20 मिसाल के तौर पे हो भी जाती है, 19-20 इतनी तो गुंजाइश देखें, हमको मौके पर मौजूद नहीं है ना, तो 19-20 की सूरत में चलो गुंजाइश है, लेकिन ये खबरें सारी ऑथेंटिक हैं। अच्छा, अब आप देखें रजब भट्ट की जो है ना, इस वक्त जब आपका व्लॉग हो रहा है ना, तकरीबन बैठक हो चुकी है जिसमें सुलह के सारे जो कुछ सरकमस्टांसेस थे, जो यानी तहफुजात थे, वो सब रख दिए गए हैं, कुछ शराइत रख दी गई हैं। रजब आइंदा व्लॉग को भी टाइम देगा और अपनी फैमिली को भी देगा, पहली शर्त। दूसरा ये है
कि रजब भट्ट जो है ना वो अपनी जो है ना एक्टिविटीज इनको महदूद कर लेगा और फैमिली को, बच्चे को टाइम देगा। अब इस बैठक में इसके सारे दोस्त भी बैठे हुए थे, इसकी फैमिली और ईमान बेटी की भी फैमिली बैठी थी। और ये जो है ना रजब का एक दोस्त, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो शाजी जो है जिनको कहते हैं, क्या नाम है उनका, नथिया गली में भी गया था रजब के पीछे, इसका दोस्त है वो हैदर शाह के वालिद साहब जो है ना उनकी बैठक में, उनके कहने पे सब इकट्ठा। अच्छा, ये जो है ना उसके वालिद साहब ने जो है ना, उनके बड़े बड़े बाल हैं, उन्होंने सबको जो है ना यानी कि बुला के वहां पे बैठक करवाई है। वहां पर ये सारे मामला सॉर्ट आउट हो गए और मेरी नजर में ये बहुत बेहतर बात है। और आप देखें, आपके सामने मुझे कॉल आई है कि रजब का वो जो है ना वो सारा जो उसका चैनल है वो शो होना शुरू हो गया। अच्छा। और मैंने आपको कहा था कि कोई फिलहाल उसका वीलॉग नहीं आएगा, जब पहला वीलॉग आएगा उसमें वो सब कुछ बता देगा किन्होंने ये सारा मामला जो है ना सॉर्ट आउट करवाया। अच्छा। अब ये चीज जो है बड़ी खुश आइंदा और पॉजिटिव मैसेज था, इसलिए मैंने पब्लिक कर। जोई साहब, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा है जिसमें एक शख्स आपके साथ बात कर रहा है, मुदस्सर नामी, जिसे आप हाजी मुदस्सर भी कह रहे हैं। वो कह रहा है कि जी रजब भट्ट जो है वो अकेला गाड़ी चलाकर जो है अली सिग्मा मोटर वाले की गाड़ी पर गया। हालांकि रजब भट्ट खुद अपनी गाड़ी में गया है और इसके ये चारों साथी साथ थे, इसके दोस्त, जिसमें इमान डोगर और शैजी और हैदर। उसमें एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें रजब भट्ट जो है वो डैशबोर्ड पर टांगे रख कर बैठा हुआ है और उसके बाद ये सारे लोग मरी जा रहे हैं। तो आपने उस बंदे की ये बात भी मानी और उसके बाद आपने उसको इस बात पर भी नहीं टोका कि वो एक फिक्री तौर पर जो है एक अलग ये लोग हैं जिनके बारे में ये बात कर रहा है कि जी इलामा आसफ रजा अलवी के कहने पर इसने चैनल डिलीट किए। आपको उसे टोकना चाहिए था, उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी कि ये कोई बंदा इंतशार तो नहीं डाल रहा। इसके पास देखे, अगर कोई बंदा ट्रैवल कर जाता है तो बोर्डिंग पास लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, आपका पहला जो पोर्शन है ना सवाल का वो ये था कि रजब भट्ट जो है ना ये अपने तमाम दोस्तों के साथ गया। बिल्कुल, उसमें उसने कहा कि वो अकेला गया। मैं बताता हूँ आपकी इत्तला के लिए, ये अर्ज में कर रहा हूँ इस बात पे, मैंने जो है इसकी तय तक पहुंचा हूँ। हो सकता है वो मरी तक दोस्तों के साथ गया हो, आगे उसने उनको कहा होगा खली वली इस वक्त आप जाएं, मुझे ऊपर से हुक्म है कि मैंने किसी को ये शो नहीं करना, मैंने कहाँ जाना है। ऊपर किसका नाम है? ऊपर कौन है? आसफ रजा अलवी साहब। नहीं, वो कुछ इसकी नहीं, सुन ले आप, मेरी बात मुझे करने देना जी प्लीज। जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर डेडलॉक समझ लेना। आप देखें रजब के पास 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल के पैसे नहीं है, वो वहां पे नहीं जा सकता। रजब क्यों कंटेनर वाले होटलों में जाकर ठहरा है, जो कंटेनर वहां पे लगे हुए हैं। एक आम सा होटल है, ये भी वही जो, ये कैसे कह सकते हैं वो बंदा के, या आप कह सकते हैं कि वो कंटेनर वाले होटल में ठहरा है। वो कंटेनर वाले जिस कदर वो इस कदर फंसा हुआ है ना, वो कंटेनर वाले होटल में जा ही नहीं सकता। कंटेनर टाइप में कह रहा हूँ। अब चले, मैं कहता हूँ कि यानी वो लो स्टार होटल पे लगा लें, नहीं ना जाना बनता, लेकिन वो वहां पे गया। दूसरी बात, मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया ना, कोई ना कोई मुझे फोन तो आता, शाही साहब आपका मेरा ताल्लुक है, अगर आपके बारे में बोगस बात करो हम ये कॉल करेंगे, यार शाही साहब क्या ब्लंडर कर रहे हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमारे पास तस्वीर मौजूद है, रजब की गाड़ी इस होटल के बाहर खड़ी थी और ये होटल जो है ना ये उन्हीं मुर्शिदों का, जो इनको वो उनके अलवी साहब जो है ना उनके कोई अजीज हैं जिनका ही होटल था। अच्छा, मुझे एडवांस से मैसेज आया, मैंने प्रोग्राम में बताया कि रजब वापसी पे घर नहीं जाएगा, रजब शेदरे किसी जगह पे ठहरा है। ये भी वही जो उसकी कम्युनिटी के जो है ना बड़े, उनके कोई जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे, वहां से वो सीधा लाहौर है, यहाँ से बाई एयर वो कराची गया और मैंने एडवांस से बताया था गवर्नर हाउस ठहरेगा और सुबह ये पेश नहीं होगा। अब मुझे बताइए कैसे? वो पेश तो हुआ है, वो तो नो पेश नहीं हुआ, कतई तौर पे नहीं हुआ। इसके वकीलों ने जाके वहां पे जो है ना इसका जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया अपनी तरफ से और उन्होंने कहा कि वकील साहब जो है ना वो गए हुए उम्रे पे, वो जो मियां अली इशफाक साहब है, तो लिहाजा डेट दिए, डेट मिल गई। तो ये जो सारी बातें मेरे प्रोग्राम्स को खोल कर देख लें। नहीं, मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अदालत में पेश हुआ है। अदालत में चंद ऐसे वकला हैं जो इस बात पे नाला है कि ये जो नमाज की बेहुरमती का केस है, ये जो सलंगी साहब है ये वापस नहीं ले सकते। शराजी साहब वो बिल्कुल दुरुस्त है, पेश वो नहीं हुआ। सोलंकी साहब जो है ना उनको ये पता है मेरे ऊपर 82 भी कुछ ऐसी वो उनके वो हो गया आपस में, क्योंकि केस इस तरह का था ना, उस केस में बड़ी ज्यादा सख्त सजा है। ऐसी FIR किसी के ऊपर बोगस दर्ज करवाना ये बहुत बड़ा, खुद समझ लिया, अपने लिए जंजाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो FIR उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, ये 22SB में हुई है दरखास्त। मैं बता रहा हूँ 22 से 22B उन्हीं की दरखास्त में। अब उसमें ये होता है कि अगर ये बयान देते हैं कि मैंने FIR बोगस करवा दी तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई, यहाँ पे ना कोई मिलता जुलता जो है ना बयान देना पड़ेगा, उसमें ये कोई राय निकालनी पड़ेगी, उसके लिए वकला कर लेते होते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगली डेट पे अब देखिए सबको विड्रॉ हो जाएगा, ये वकला का आपस में बैठ के इसका कर लेंगे, इसका हल निकाले। तो आपने ये क्यों मुनासिब नहीं समझा कि देखिए एक बंदा आपको अननोन कॉल कर रहा है, ये जो हाजी मुदस्सर है, आप इससे पहले के जानते हैं या रजब भट्ट को पहले के जानते हैं? देखिए बात सुने, रजब जो है ना छोटे भाइयों की तरह है, उसके तो काफी सारे फैमिली मेंबर से मेरा राबिता रहता है, लेकिन ये जो बंदा है ना
देखें शराजी साहब, बात ये है कि अभी भी, हालांकि आप इस बात पे डटे हुए तस्दीक करता, बिल्कुल अल्लाह के आपके पास नंबर है उसका, आपके कांटेक्ट है, ताल्लुक मैंने है, किया ना सबसे राब्ता, क्योंकि आगे से कॉल आंसर नहीं ना हुई, अच्छा, तो इसका मतलब मुझे जो कहा गया कि अब ये किसी से राब्ता नहीं करेगा, तो सारी बातें तस्दीक शुदा होती जा रही। देखे ना, मैं अगर आपके बारे में बात करता हूँ, आपका नंबर मेरे पास है, बिल्कुल मेरा नंबर आपके साथ है, तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते कि यार शाहिद चौधरी क्या कह रहे हो? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, कल आपको कोई बंदा मेरे खिलाफ फोन करता है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हाजी मुदस्सर है, मुमकिन है कि ये इलामा आसफ रजा अलवी के खिलाफ हो या रजब भट्ट के खिलाफ हो, ये आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट पिन करना चाह रहा हूँ। नो नो नेवर नेवर, फिर तो मैं बच्चा फीडर पीने वाला बच्चा हुआ ना, ऐसे हो नहीं सकता। वो बिल्कुल जो बातें कर रहा है वो किसी के खिलाफ नहीं है। अगर इन बातों में थोड़ी सी स्मेल है ना, ये किसी के खिलाफ है और किसी के नुकसान में ये व्लॉग है, तो फिर मैं तस्दीक के बगैर एक लफ्ज ना करूं। यहाँ पे उसका मैसेज पॉजिटिव है और मैसेज में कोई ऐसी कदूरत, मुनाफकत को, हसद को, ऐसी जेलसबाजी नजर नहीं आ रही। चूंकि देखें रोज का काम है और सीनियर क्राइम एनालिस्ट का आप तारुफ करवा देते हैं, तो हम टट्टू में रह सीनियर क्राइम एनालिस्ट है क्या? बगैर ये नहीं हो सकता। यही तो सारी खूबसूरती है। मेरा रजब मेरा टॉपिक नहीं, ये फैमिली व्लॉगर है और मैं क्राइम का जो है स्पेशलिस्ट गिना जाता हूँ और हूं भी मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने चूंकि अब काम को हाथ डाल लिया, मैं तो पहले कहता हूँ कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं, ये बात भी आप भूल जाते हैं। ये सारी बात है। नहीं, मैं फिर से वही सवाल है, देखें एक बंदा आपको आज मिला है, वो भी फोन पे, आप उसे जानते नहीं है अजीम मुदस्सर को, और जो ये रजब भट्ट है इसे आप जानते हैं, उसकी फैमिली के साथ आपकी बातचीत हुई है, आप उसके बहनोई को, किसी उसके दोस्त को कॉल करके कंफर्म करते कि आया ये बातें हो रही हैं, क्या ये ठीक है? और ये इनका जो नाम आप रजब भट्ट का और इलामा आसफ अलवी के साथ जोड़ रहे, आया ये मुमकिन है कि ये ना हो? तो फिर नहीं 100% मैं, हाँ इंशाअल्लाह ताला सारी बातें, अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ऑडियंस को नहीं बतानी चाहता ना, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं मैं करनी चाह रहा, तो मेरा यानी समझ लें कि उनके साथ भी कांटेक्ट हुआ 2 दफा। ऑन ने जो है ना मुझे ये बात कंफर्म किया, उसने मुझे जाती तौर पे ये कहा कि जी अभी तक हमारे पास जो है ना कोई सादात की खवातीन वगैरह नहीं आई। फिर मैंने उसको बात पिन आउट किया, नहीं आई तो आने लगी हैं। यानी आप ये देखें, ये भी तो खबर है ना कि वो आने लगी हैं और फिर वो जाएं। देखें, मैंने कहा था वीलॉग, उसका चैनल कहीं पे नहीं गया, चैनल उसका ऑन हो गया। मैंने कहा था पहला जो वीलॉग आएगा उसमें वो सारा कुछ बताएगा, इस तरह बताएगा कि मुझे मेरे बड़ों ने, हमारे जो बड़े हैं ना, उन्होंने मना किया तो फिलहाल जो है ना साइड पे हो जाओ, क्योंकि सुनने में आया कि मौला मुश्किल कुशा का ये कॉल है, अगर आप अपने आप को मुसीबत में या मेंटली तौर पे अपसेट समझें या कोई दबाव समझें तो कुछ अरसे के लिए अपने आप को रूपोश कर लें। इस चीज पे अमल करते हुए उससे बिल्कुल ठीक किया है। और ये सारी बातें वो पहले वीलॉग में करेगा और अभी भी वो 2 वीलॉग रोज बना रहा है लेकिन उनको अपलोड नहीं कर रहा। ये कैसी बातें? और ये कुछ ये बातें ऐसी होती हैं, ये कौन सा खुदा ना था वो क्राइम है कि हमने कह दिया उससे बंदे मार दिए तो बंदे मरे ना हो। ये एक फैमिली वीलॉगर है और ये पॉजिटिव चीजें हैं, जो पॉजिटिव मैसेज है ना उसमें अगर 19-20 16-20 की तो गुंजाइश नहीं है, 19-20 अगर हो भी जाते तो ऑडियंस सारी जानती है कि मैं बात कितनी तय तक जानता हूँ। ये 100% सारी खबर। अच्छा जोशी साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि दुश्मनी में लोग रहे हैं और दुश्मनदार जो बंदा होता है वो अपने जाने की किसी को लोकेशन नहीं बताता, जब वो वहां से होके आ जाता है तो लोग कहते हैं ओ यार तेरा उसे थड़ा वजह है असी तेन जो ना रिकवर किया। उस बंदे को तो पता होता है कि मैंने जानते वक्त तो किसी को बताया नहीं, जब मैं वापिस आ गया अपने घर में फूद मकाम पे पहुंच गया हूँ तो तब तो मार्केट में खबर जानी क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी है वो। इसी तरह ही रजब भट्ट है कि जब वो नथिया गली से होके आ गया है तो इस बंदे ने फोन उठा के आपको कहा कि मैंने रजब भट्ट को वहां पर देखा है, ये और ये सीधा ये भी नहीं कह रहा कि मैंने देखा, वो कहता बीच में एक बंदा है वो मुझे बता रहा है, उस बंदे का नाम भी नहीं बता रहा। नहीं सुने मेरी बात सुने, मेरा वीलॉग खोल के देखो, उसने पहले बताया हुआ है ये बात सारी, मैंने पहले कह दी है कि वो सुबह गवर्नर हाउस जाकर ठहरेगा, उसके बाद सुबह ये पेश ये तो अंडरस्टूड है, वो पिछली मरतबा भी गवर्नर हाउस ठहरा था जाके। नहीं शराजी साहब छोड़ दिए एडवांस बात, पिछली मरतबा जब गया तब भी गवर्नर हाउस ठहरा था, वो अलग बात है, उस चीज का हमारे साथ कोई बात है नाम नहीं वो पब्लिक की। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस बंदे का बोर्डिंग कार्ड मुझे दे देना, आप लेके क्यों नहीं आपने लगा? नहीं मेरी बात नहीं समझी, जब बंदा ट्रेवल कर जाता है फिर उसका बोर्डिंग पास देखे ना, ऐसा भी तो हो सकता है लेकिन इमिग्रेशन में कोई बंदा बैठा हुआ है यार ये रजब भट्ट मेरे से बोर्डिंग कार्ड लेके गया, ये उसका मैंने तस्वीर तो मेरी बात सुने ना, ये किसी और ने क्यों नहीं लगा दिया? सवाल तो ये है ना, बात ये है किसी का बोर्डिंग पास शो करना भी ये भी जुर्म है, और जुर्म है या जो भी ऐसा जुर्म हमारा, तो हम तो आपकी बात छोड़े, उस बंदे ने तो ये देखे ना एडवांस में कर लिया ना, बस जिसने भी कर लिया बोर्डिंग पास उसको तो नहीं देख, बोर्डिंग पास आपका है, अब आप बाहर जाते हैं बाहर आते हैं तो आपके पास बोर्डिंग पास है, जब आप किसी को देते हैं बोर्डिंग पास के लिए तो वो बंदा उसकी पिक्चर बना लेता है,
ये तो उस इमिग्रेशन वाले की भी गलती है शराजी साहब, जिसकी भी गलती है वो भुगतेगा। हमें इन चीजों से हमारा क्या वास्ता है। बात सिर्फ ये है कि हम देखें ना अपनी बात को, मैं वो बंदा हूं कि मैं जो बात कर देता हूँ ना सोच समझ के करता हूँ, उसके बाद पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने तो आज अपने वीलॉग में ये बात की है कि यार आप ऑडियो, एक बंदे ने वीलॉग बनाया और उसने मुदस्सर साहब की तस्वीर लगा ये कह दिया कि ये फेक ऑडियो है। उस बंदे ने इसके ऊपर भी वीलॉग किया है और उसने वीडियो, मुझे उसने ऑडियो पैगाम भेजा है, मैंने वो चला दिया। अब हमारा काम यही है, यही तो हमारे प्रोग्राम्स की खूबसूरती है कि अगले बंदे का मौकफ हमने पब्लिक कर देना है। मैंने वो पब्लिक किया हुआ ना, तो आप देखिएगा इसका क्या ताबकाती असरात। आपका काम ये बनता है आप यहाँ से रजब के घर जाएं। नहीं, मेरा तो रजब वाकफ ही नहीं है। मैं यहाँ पर आपके साथ, आपका काम बनता है ना आप इस चीज को कुरेदें। मुझे तो आपने सवाल कर रही है, मैंने उसी बात पे मैं डटा हूँ। आपका काम बनता है, आप भी तो जर्नलिस्टों का काम कर रहे हैं ना, आप भी साफियों वाला काम कर रहे हैं। आप कुरेद के सच अंदर ले गए, सामने लाए पब्लिक। ऐसा कर लेते हैं, हम दोनों भाई हैं आपस में, इसी टेबल पर हम जो है, जहां से आप कहेंगे अगर आप हार गए तो वहां से मैं खाना खिलाऊंगा, जितने भी आपके ये 20 लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो अगर आप हार गए, रज्जब ने इस बात की तरदीद कर दी कि मेरा इलामा असफ रजा अलवी के कहने पर मैंने ये चैनल, मुझे आपने ये कहना है मैं बॉम्बे से मंगवा के, नहीं बॉम्बे से नहीं, मैं कहूंगा बॉम्बे निहारी खिला देना, वो मसला नहीं है। पर फिर जितने यहाँ पे लोग हैं खाना फिर आपने खिलाना, डन हो गया, ठीक है। वो तो वैसे भी हम खा ही लेते हैं आपसे, आप भी खिलाते हैं, मैं भी खिला देता हूँ, वो ठीक है। पर ये एक हमारी बात हो गई कि रजब जब इस बात की तरदीद करेगा कि शाहिद चौधरी साहब ने ये बात जो है इन्हें किसी बंदे ने मिसगाइड किया, वो ये नहीं कहेगा कि आपने गलत कह दिया भाईजान, आपने मुझे बुरा कह दिया, वो ये कहेगा कि आपको किसी ने मिसगाइड किया। ये 100% ये बंदा, आप इस बात को समझते हैं कि जितने भी लोग रजब भट्ट का नाम लेके अपनी बात को मनवाते हैं या करते हैं, वो फेम हासिल करने के लिए करते हैं, ये भी तो मुश्किल है। और ये भी तो मुमकिन है चौधरी साहब के ये जो हाजी मुदस्सर साहब हैं, ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो हमें बंदा इंफॉर्मेशन देता है हमारे लिए काबिल एहतराम होता है। ये भी हो सकता है कि ये फेम हासिल करने के लिए कर रहा हो, इस चीज का जिम्मेदार मैं हूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी खाना भी तो नहीं पैना ना। मेरी बात सुनो शराजी साहब, इस पुल के नीचे से पानी गुजरना, पानी हमें नहीं गुजर जाना, ठीक है। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें कोई बंदा हमें मैसेज करे हम उसको चला देंगे, ठीक है। आप ये देखिएगा कि पार्टी कौन जीता है और कौन हार, ठीक है। नाज़रीन, आपने बताना है रजब भट्ट जब भी इस प्रोग्राम को देखे या उस तक ये बातें पहुंचे, तो अगर इस बात की तरदीद करे कि इलामा आसिफ रजा अलवी के कहने पर उसने चैनल बंद नहीं किए या उन्होंने उसकी अल्लाह करे सुलह हो जाए, अभी तक तो खैर उसकी सुलह नहीं हुई ना, अभी तक कोई मामला चले हैं। अगर उसकी सुलह हो जाए तो वो ये कहे कि इलामा आसिफ रजा अलवी के कहने पे सुलह हुई है तो मैं खाना खिलाऊंगा, नहीं तो चौधरी साहब खाना खिलाएंगे। इसके साथ ही मुझे और शाहिद चौधरी साहब को इजाजत दीजिए। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।